मैं हूँ रुक्मणी शर्मा एंड यू आर वेलकम टू एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। अकबर बीरबल स्टोरी सीरीज़ में आज ये हमारी थर्ड स्टोरी है जिसका नाम है द मैरिज ऑफ सी। चलिए शुरू करते हैं। मैरिज का मीनिंग तो आपको पता ही होगा और सी का मतलब होता है समुद्र, यानी कि समुद्र का विवाह, समुद्र की शादी। वंस जैसे कोई भी स्टोरी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यही कहते हैं ना, हिंदी में एक बार की बात है, तो उसके लिए वंस का प्रयोग भी किया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम भी लगा सकते हैं। वंस अकबर बिकेम एंग्री, एंग्री नाराज, बिकेम हो गया, विद बीरबल, बीरबल से, फॉर सम रीजन, रीजन कारण, सम किसी, किसी कारण से एक बार बीरबल से अकबर नाराज हो गया। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहा भी होता है। उन्होंने बीरबल से कहा टू लीव हिज कोर्ट, लीव का मतलब है छोड़ना, कोर्ट दरबार, कि वो उसका दरबार छोड़ के चला जाए। बीरबल वेंट अवे क्वाइटली, क्वाइटली बिना कुछ भी बोले, साइलेंटली। बीरबल वहाँ से बिना कुछ कहे चले गए। सम डेज पास्ट, सम कुछ और पास्ट बीत गए, कुछ दिन बीत गए। एंड अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल, मिसिंग का मतलब खोया हुआ भी होता है, लेकिन मिस का मतलब याद करना भी होता है। अकबर ने बीरबल को याद करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसका मतलब है याद करना। ही सेंट आउट ए सर्च पार्टी, सर्च पार्टी ढूंढने वाला दल, ग्रुप। सेंट आउट बाहर भेजा, उन्होंने एक सर्च पार्टी भेजी, फॉर हिम उनके लिए, बट टू नो अवेल, नो अवेल का मतलब नो यूज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब बीरबल मिले ही नहीं उनको। इसके बाद क्या हुआ, अकबर न्यू, न्यू नो की पास्ट टेंस फॉर्म होती है, कि इसमें साइलेंट रहता है, जानते थे, अकबर जानते थे दैट बीरबल कुड नेवर रेजिस्ट चैलेंजेस, रेजिस्ट का मतलब है विरोध करना, चैलेंजेस चुनौतियाँ, कि बीरबल कभी भी चुनौतियों का सामना करने से नहीं चूकेंगे। ही डिसाइडेड टू अनाउंस अ क्वेश्चन, अनाउंस का मतलब घोषणा करवाना। उन्होंने तय किया, डिसाइड किया, तय किया कि वो एक क्वेश्चन की घोषणा करवाएंगे। दैट ओनली बीरबल वुड बी एबल टू आंसर, वो चैलेंज जिसका जवाब केवल बीरबल ही दे सकते थे। नेक्स्ट डे ही सेंट आउट अ प्रपोजल टू ऑल द नेबरिंग किंग्स, नेबरिंग जो आसपास के राज्यों के राजा थे, तो आसपास के राजाओं के पास उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा, ऑफर भेजा, दैट ही वांटेड टू गेट द सी ऑफ हिज किंगडम मैरिड, कि गेट मैरिड का मतलब शादी करवाना, कि वो अपने किंगडम के सी की शादी करवाना चाहते हैं, समुद्र की शादी करवाना चाहते हैं। अब समुद्र की शादी कैसे होगी, समुद्र तो कोई पर्सन तो है नहीं। सो दे शुड सेंड द रिवर्स ऑफ देयर किंगडम्स टू हिम, तो इसलिए वो अपने अपने किंगडम की रिवर्स को उसके पास भेज दें, यानी कि अकबर के पास भेज दें। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। नो वन आंसर्ड फॉर सम टाइम, किसी ने भी कुछ समय तक कोई जवाब ही नहीं दिया। देन तब अ रिप्लाई केम फ्रॉम वन ऑफ द किंग्स, फिर एक किंग का रिप्लाई आया। इट रेड, वो इस प्रकार से रिप्लाई पढ़ा गया, वी आर रेडी टू सेंड आर रिवर्स फॉर द मैरिज, के मैरिज के लिए हम अपनी रिवर्स को भेजने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। बट आस्क द वेल्स ऑफ योर किंगडम टू कम हाफ वे टू रिसीव दैम, लेकिन आप अपने किंगडम के कुओं से, वेल का मतलब कुएं होता है, कुओं से कहे कि वो आधे रास्ते में आ जाएं, हाफ वे, आधे रास्ते में आ जाएं, टू रिसीव दैम, उन्हें रिसीव करने के लिए। जैसे होता है ना, जब कोई मेहमान आते हैं उन्हें रिसीव करने जाते हैं, तो रिवर्स को रिसीव करने के लिए वेल्स को भेज दें, कुओं को भेज दें।
अकबर एट वंस अंडरस्टूड समझ गए। अकबर एट वंस तुरंत ही, देखो जब शुरू में वंस आया था उसका मतलब था एक बार, लेकिन एट और वंस एक साथ आए तो इसका मतलब होता है तुरंत। अकबर तुरंत ही समझ गए दैट दिस रिप्लाई कुड हैव ओनली बीन सेंट बाय बीरबल, कि ये रिप्लाई तो केवल बीरबल के द्वारा ही भेजा जा सकता है। सो ही सेंट हिज एनवॉय मैसेंजर टू ब्रिंग हिम बैक, तो इसलिए उन्होंने अपने मैसेंजर को बीरबल को वापस लाने के लिए भेजा। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एवरी डे इवनिंग में मेरी वीडियो का वेट करिए। ओके, थैंक यू।